अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, चैप्टर नंबर 10 का हम आज टॉपिक करने जा रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के बारे में हमने टॉपिक करना, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। कल हमने पढ़ा था माइक्रोस्कोप, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप होता है बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जबकि टेलीस्कोप है ये बहुत लार्ज ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी उन माइक्रोस्कोप के ये उलट आ गया। अच्छा, पहले तो हमें पता होना चाहिए टेलीस्कोप क्या होती है। टेलीस्कोप इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है यूज फॉर व्यूइंग द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी जो हम दूर दराज ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं एक काइंड ऑब्जेक्ट है बेटा, इसकी एकदम बहुत से अकसाम है टेलीस्कोप है। जैसे बेटा मून, चांद हो गया, या और प्लानट, सैटेलाइट वगैरह को देखने के लिए ना हम टेलीस्कोप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है? द टेलीस्कोप यूज टू सी द डिस्टिंक्ट इमेज। डिस्टिंक्ट होता है बेटा वाज़े इमेज ऑफ डिस्टेंस हैवी ऑब्जेक्ट, यानी कि दूर दराज पे हैवी ऑब्जेक्ट का हम वाज़े इमेज देखने के लिए जो टेलीस्कोप इस्तेमाल करते हैं उसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहते हैं। लाइक जैसे प्लानट हो गया, मून वगैरह आ गया, ठीक है। अच्छा, यानी ये रिमोट के लिए इस्तेमाल, यानी रिमोट दूर दराज के ऑब्जेक्ट देखने के लिए इस्तेमाल होती है। दूर दराज में लिखा हुआ है रिमोट फॉर्म के लिए इस्तेमाल होती है। टेलीस्कोप में जो हमने चीज़ इस्तेमाल करनी ना बेटा, ये रे ऑफ लाइट आ रही होगी इन्फिनाइट से, क्योंकि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है इन्फिनाइट से। जब इन्फिनाइट से रे ऑफ लाइट आती है बेटा, वो फोकस होती हैं किधर, इकट्ठी किधर होते हैं, फोकस पॉइंट पे। हम कल डिस्कस करके आए हैं। इसी तरह अब ये लेंस है, अब सैटेलाइट तो ऊपर होगा या मून, उधर से रे आ रही है इस फॉर्म में। ये अब ये तिरछी आ रही है ना कुछ एंगल पे, तो ये फोकस पे इकट्ठे नहीं होते, फोकस के नीचे कहीं पे इकट्ठी होते हैं। जिधर हो रही है ना, जो इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट पड़ा था, यूँ समझो मून है, तो इसका ये इमेज बनाते हैं जो हम वाज़े तौर पे देख सकते हैं। तो ये वाला ये तरीका हम इसको इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास ये रे डायग्राम देखे टेलीस्कोप की, इसमें बेटा दो लेंस इस्तेमाल करेंगे। ये लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आएंगे। ये है आई पीस लेंस जो हमने देखना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ज़रा पीछे याद करें बेटा, हमने जो उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस लिया था ना, वो स्मॉल फोकल लेंथ का लिया था। इसमें हम लार्ज फोकल लेंथ का ले रहे हैं, यानी कि इसका अपर्चर ज़्यादा है और इसका जो फोकल लेंथ है वो भी लार्ज है। जबकि जो आई पीस है ये स्मॉल फोकल लेंथ का हम लेंस ले रहे हैं, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बिल्कुल उलट है। अब इन दो लेंस को हमने करना है एडजस्ट। इसकी एडजस्टमेंट किस तरह करनी है कि दोनों की फोकल लेंथ एक ही पॉइंट पे आ रही हो। वो एक पॉइंट पे लाने के लिए हम ना इन दोनों को मूव कराएंगे। अब ये जो लेंस है ना आई पीस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, इसकी फोकल लेंथ बेटा इधर तक आ रही है। ये F0 मैंने नाम दिया है। जो आई पीस है इसकी फोकल लेंथ भी इधर तक आ रही है। अगर ये वाली फोकल लेंथ कहीं इधर होती है या इधर होती है, हम फिर इसको मूव करवा के ना इधर तक ले आते इसकी जो एडजस्टमेंट है ना, इसको कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब ये इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक जो डिस्टेंस टोटल, ये बेटा इधर से इधर तक तो है F0, इधर से इधर तक है FE, तो टोटल जो लेंथ आ जाएगी ना F0 प्लस FE आएगी। तो ये फार्मूला याद रखना, ये लेंथ ऑफ टेलीस्कोप भी कहलाती है, ये न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा। अब ये टेलीस्कोप वर्क किस तरह करती है देखें। ये है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्ट यानी दूर दराज मून ले समझें, मून से रे ऑफ लाइट आ रही हैं, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस पॉइंट पे इकट्ठी हो रही हैं, तो मून का इस फोकस पे बनेगा इमेज। अब ये जो इमेज है ना, ये आई पीस लेंस के लिहाज से, ये आई पीस यानी जो हमारी आँख के करीब लेंस हो, आई पीस लेंस के लिहाज से ये एज ए ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। इधर से ये रे जो आ रही थी ये यूँ गई तो रिफ्लेक्ट हो चलेगी, ये वाली सीधे इधर से रिफ्लेक्ट हो, तो हम इधर से देखें ना, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा इनफिनाइट पे, जो हमें बड़ा वाज़े दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डायग्राम है। इसमें जो बात आपने याद रखनी है, जो पीछे मैं बार बार बताएं बेटा, इनफिनाइट से रेज आती हैं तो फोकस पे इमेज बनाती हैं, फोकस से रेज जा रही हैं तो वो इनफिनाइट पे इमेज बनाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका टेलीस्कोप हम देखें, इनफिनाइट पे इमेज बनेगा और बड़ा सा हमें दिखाई देगा। अब इनके जो फोकल लेंथ एक पॉइंट पे इकट्ठा करने के जो प्रोसेस हम नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं, उससे हमें L इज इक्वल इसकी लेंथ आती है L इज इक्वल F0 प्लस FE। F0 क्या, ये ऑब्जेक्ट लेंस की फोकल लेंथ, और FE क्या, आई पीस की फोकल लेंथ। अब हम ना इसकी मैग्नीफिकेशन फाइंड करते हैं कितनी आती है। मैग्नीफिकेशन के लिए बड़ा देखें, tan अल्फा और tan बीटा, ये एंगल हम कल के ही इस्तेमाल करें कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन होती है वो अल्फा बीटा ओवर अल्फा आता है, या tan बीटा ओवर अल्फा आता है। हम tan अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब अल्फा बीटा है क्या, इधर इधर देखें एंगल, ये रे जा रही है,
ये एंगल है अल्फ़ा, ये बेटा बढ़ रहा है इसके साथ, ये हो जाएगी बेस और ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ए बी, बेस इधर से इधर तक, ये मैंने नाम दिया एफ नॉट। तो टेन अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगी ए बी ओवर, सॉरी टेन अल्फ़ा ऊपर है, ए बी ओवर एफ नॉट। अब टेन बीटा, बीटा बेटा ये एंगल है जो इमेज के साथ बन रहा है ये वाला, ठीक है। इमेज के लिए ये बेटा इसका होगा परपेंडिकुलर ए बी और ये होगी बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर और बेस, बेस ये इधर से इधर डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है। तो देखो टेन बीटा ए बी ओवर एफ ई, दोनों वैल्यू हम इसे पुट करेंगे, एंगुलर मैग्नीफिकेशन टेन बीटा की वैल्यू ए बी ओवर एफ ई, बटे में टेन बीटा की जगह आएगा ए बी ओवर एफ नॉट। अब बटे का बटा ऊपर जाके उलट हो जाएगा, तो यूँ हो जाएगा ए बी ओवर एफ ई मल्टीप्लाई एफ नॉट ओवर ए बी से ए बी कट गई, एफ नॉट ओवर एफ ई, ये मैग्नीफिकेशन आ गई किसकी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। अब हम ये डायमीटर के तौर पे भी ले सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन होगी डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट, डायमीटर ऑफ आईपीएस लेंस, ठीक है। और ये वाले दोनों न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होते हैं, और ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल होता है, ये लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जो एल इज इक्वल एफ नॉट प्लस एफ, ये तो था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। दूसरा टॉपिक है बेटा स्पेक्ट्रोमीटर, ये भी ऑप्टिकल एक डिवाइस है, हम यूज़ करते हैं। ये ऑप्टिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टडी द स्पेक्ट्रम ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम होता है बेटा, जैसे सूर्य से 7 रंग की लाइट है ना, इन सातों रंग की जो लाइट की वेवलेंथ है उसको हम स्टडी करना, वो स्पेक्ट्रम कहलाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आसमान पे रेनबो बनती है, धनक जिसको उर्दू में कहते हैं, बारिश के बाद उसमें 7 कलर होते हैं, वो 7 कलर, हर एक कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है। वो पूरा जो एक है ना स्पेक्ट्रम कहलाता है। उसकी स्टडी के लिए, उस पूरे स्पेक्ट्रम की स्टडी के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ कर सकते हैं। और वेरी सोर्स ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। अब हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, स्टडी स्पेक्ट्रा, यानी कि वो जैसे कुछ कलर की वेवलेंथ आ रही ना, उनकी स्टडी करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म होता है इस तरह का रेक्टेंगल ट्राइंगल फॉर्म में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए एन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टू फाइंड द वेवलेंथ यूजिंग लाइट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, यानी लाइट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का प्रोसेस इस्तेमाल करके ना हम वेवलेंथ भी मालूम कर सकते हैं। जैसे 9th चैप्टर में हमने पढ़ा था डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अच्छा, इसके 3 कंपोनेंट हैं, कौन सा, पहला है कोलीमीटर, दूसरा है टर्न टेबल, तीसरा है टेलीस्कोप। ये तीनों मिलके, इन तीनों को हम एडजस्ट करके ना ये चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसकी डायग्राम देखें, ये वाला, पहले ये देखें, ये है बेटा टर्न टेबल, ठीक है। ये पूरा ये इसका प्रोसेस है। इधर से हम लगाते हैं, इसको हम कहते हैं कोलीमीटर। कोलीमीटर क्या करते हैं, लाइट बीम को लाइट रे पैरेलल कर, यानी लाइट बीम जो है ना इसको पैरेलल करती है, इस ये प्रिज्म रखा हुआ इस पर बिल्कुल फोकस करती है। दूसरा ये पूरा क्या है, टर्न टेबल है। इधर से हमने टेलीस्कोप लगाया, तो टेलीस्कोप क्या कहते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट करके ना हम लाइट को स्टडी कर सकते हैं। ये जो दरमियान में प्रिज्म है, ये इस पूरे से जो टर्न टेबल है ना, प्रिज्म लगा के हम क्या करते हैं, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हाफ डिग्री पे हम इसकी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इधर से जो लाइट है ये फोकस किस तरह करेगा, ये कोलीमीटर, जैसे ये बेटा लाइट आ रही थी, ये पैरेलल कर देगा, बिल्कुल पैरेलल आके इसके ऊपर रिफ्लेक्ट होंगी, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये टेलीस्कोप में अगर हम इसको नोट कर सकते हैं। अब इसके लिए एक बात आपने जहन में बिठानी है कि बेटा ये जो एडजस्टमेंट है ना, इस तरह करनी चाहिए, कोलीमीटर, टर्न टेबल और ये टेलीस्कोप, इनका जो लेवल है बराबर हो, ये ना हो कि ये टेलीस्कोप और टर्न टेबल ऊपर हो, ये नीचे हो, तो फिर वो लाइट नहीं भी इसमें पड़ेगी। या ये दोनों नीचे हो और ये ऊपर हो, या ये दोनों बराबर हो, ये वाला नीचे हो, अगर इस तरह होता है ये वाला काम नहीं करेगा, ठीक है। तीनों का लेवल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब तीनों का लेवल बराबर होगा तो फिर आप आसानी से इसको, वो जो अपना रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है आप मालूम करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रिक्वायर्ड रिज़ल्ट क्या है, ये जो प्रिज्म है इसका एंगल ऑफ डेविएशन हम मालूम कर सकते हैं, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी मालूम कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। उसके बाद आगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा स्पीड ऑफ लाइट, जो हम काफ़ी यानी कि 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 में एनर्जी वाला चैप्टर से, कि स्पीड ऑफ लाइट सी जो होते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। लेकिन हमें इसका बारे में पता नहीं है, किसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, किसने मेजर किया, और कितनी ये जो वैल्यू आई कैसे। आज हम इसको डिस्कस करते हैं। बेटा साइंटिस्ट था गलीलियो,
उसने फर्स्ट ऑफ ऑल इस लाइट के बारे में कंसेप्ट दिया कि लाइट जो ट्रैवल करती है ना टाइम लेती है, ठीक है, क्या करती है, टाइम लेती है। लेकिन इसने जो ऑब्ज़र्व किया, जो एक्सपेरिमेंट किया, उसमें ये फेल हो गया था। कौन भला? गलीलियो। गलीलियो एक्सपेरिमेंट से हमें कोई आउटपुट रिजल्ट नहीं दे पाया। फिर एक और साइंटिस्ट अल्बर्ट ए मिकल्सन, जो 9th में हम 9वें चैप्टर में पढ़ के आए, इसी फर्स्ट ईयर का मिकल्सन इंटरफेरोमीटर पढ़ के आए थे। तो अब उसने, उसमें भी हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, इसमें भी इस बंदे ने, अल्बर्ट आर्थर मिकल्सन ने, ये स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किया था। इसने क्या किया था, इसने कहा था कि अगर दो पहाड़ हैं, दो पहाड़ों पे हम ना मिरर फिक्स करते हैं, एक पहाड़ पे मिरर फिक्स करते हैं, ये मिरर है रोटेटेबल, ये मिरर क्या करेगा, रोटेट करेगा। दूसरे बिल्कुल प्लेन मिरर है, बिल्कुल प्लेन मिरर, ये सीधा रुका हुआ है। इन दोनों पहाड़ों के दरमियान डिस्टेंस है d, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान लाइट रिफ्लेक्ट होगी, उसके लिहाज से उसने स्पीड फाइंड की थी, कितनी 3 क्रॉस टर्निंग पर 8 मीटर पर सेकंड, या हम इसको 30 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ये स्पीड है। अब देखते हैं कैसे वैल्यू आती है। बेटा पहले इसके वैल्यू फाइंड करने का कंसेप्ट समझें कि अगर कुछ सर्कुलर पाथ है ना, उसका सेंटर पे अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनाए तो वो 2 पाई होता है, रेडियन होता है। थीटा क्या होता है, 2 पाई रेडियन। अगर हम इस सर्कल पूरे को 8 हिस्सों में डिवाइड कर दें, कैसे, ये रहे ड्रा की, ये की 4 हिस्से में डिवाइड हो गया, फिर ये ड्रा कर दी 6 हिस्से हो गए, इसको ड्रा कर दी 8 हिस्से हो गए। 8 हिस्से में ड्रा किया तो फिर इनमें से हर एक हिस्से का हम एंगल मालूम करें, या इसका कर लो, इसका, तो पूरे का तो एंगल था 2 पाई, कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 8 में, तो 8 पे डिवाइड करो तो एक हिस्से का ये वाला जो एंगल आएगा ना, 5/4 रेडियन आता है। इसको याद रखना, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब ये मेरा तो पहाड़ वाली अरेंजमेंट है ना, हम इसको थोड़ा सा इधर जोड़ते हैं। ये देखें इस तरह, ये क्या है, 8 साइडों वाला मिरर, जो अभी मैंने सर्कुलर पाथ में हमने 8 हिस्सों में डिवाइड किया था, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम किया था। ये 8 साइड वाला मिरर लेना है, हर साइड को नाम दे देना, ये 1 साइड है, ये 2 साइड है, ये 3 साइड है, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, 7 और 8, यानी कितनी साइड हैं इसकी, 8। ये तो रोटेटिंग मिरर। दूसरी साइड पे प्लेन मिरर, जो दूसरे पहाड़ पे हमने लगाया था, ये पहले पहाड़ पे, ये दूसरे पे ये है। अब इसके इसमें हमने 3 इक्वेशन इस्तेमाल करनी, वो याद रखना कि ओमेगा इज इक्वल होता है थीटा बटा टी, यानी ये कहाँ से है कि हम जानते हैं थीटा इज इक्वल होता है ओमेगा टी, इधर से अगर हम एंगुलर इसकी रोटेशन लेंगे लेंस की, तो टी इधर आके डिवाइड, यानी ओमेगा क्या है, थीटा बाय टी। दूसरे हम इक्वेशन इस्तेमाल करें, एस इज इक्वल वी क्रॉस टी, एस क्या डिस्टेंस, ये जो लाइट करेगी, ठीक है। इससे हम टाइम फाइंड करेंगे तो वी जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, एस ओवर वी आ जाता है। अच्छा, अब हम इस रोटेशन का टाइम मालूम करते हैं, फिर इस प्लान के लिहाज से ये टाइम मालूम करेंगे। रोटेशन ओमेगा थीटा बाई 2 आएगा, टी ओमेगा इक्वल क्या आएगा, थीटा बाई 2। थीटा क्या है, अब इसका देखो, हम इसको लिखते हैं थीटा बाई, सॉरी टाइम मालूम करना, ओमेगा क्या आ जाएगा बटे में, टी इज इक्वल थीटा बाई ओमेगा। थीटा मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, हम इस बटे में ओमेगा, इसको 1/ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं थीटा। अब ये थीटा क्या है, रोटेशन में हम अब भी देखें कि 8 अगर वो हिस्सों में सर्कल डिवाइड करें, एक हिस्से का एंगल बनता है 5/4। तो बेटा ये पूरा रोटेशनल मिरर जो है, इसकी 8 साइड है, एक साइड का जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, थीटा 5/4। अब 1 ओमेगा, ओमेगा हम जानते हैं 2 पाई एफ के बराबर होता है। तो अब हम इसको थोड़ा सिंपली, पाई 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 टू द 8 पाई एफ, पाई से पाई कट गया तो क्या है 1/8 एफ आएगा। ये टाइम आ गया किसका, रोटेशन। मतलब ये जो है ना, एक जगह रोटेट करेगा ना, तो ये कितना टाइम लेगा, वो 1/8 एफ। अब इस डायग्राम में भी थोड़ा समझा दूँ। ये बेटा है सोर्स ऑफ लाइट, इधर से लाइट आएगी, इस फेज 3 पे पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर ये फासला कवर करती है डी। ये प्लेन मिरर था, इससे अगर टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी, जाके टकराएगी साइड ऑफ 1 मिरर की, ठीक है। इससे रिफ्लेक्ट होगी, इधर हम टेलीस्कोप लगा के या वो कोई भी चीज़ हम इससे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसकी रिफ्लेक्शन क्या आ रही है। अगर हम इसको रोटेट कराएंगे ना बेटा, इसके एंगल में भी कुछ फ़र्क आएगा, यानी अगर ये रोटेट करेगा 2 साइड इधर आ जाए, 1 साइड इधर आ जाए, तो 8 साइड इधर आएगी, तो फिर ये 2 और 8 से रिफ्लेक्ट होगा, उसके लिहाज से एंगल क्या होगा, चेंज। अब हमने तो रोटेशन टाइम मालूम किया, क्या है बेटा 1/8 एफ।
ये था इसका। अब हम टाइम मालूम करते हैं कि लाइट इधर से आकर इधर जाते हुए कितना टाइम ले रही है। टी इज इक्वल एस और वी, जो मैंने अभी आपको कहा था, आपने याद रखना है। एस क्या है, ये डिस्टेंस बेटा, लाइट ने इधर आते हुए डी कवर किया और इधर जाते हुए भी डी, तो कितना डिस्टेंस टोटल हो जाएगा 2d। वी इसकी स्पीड क्या होगी, वो सी है। ठीक है, ये लीनियर टाइम आ गया 2d/c, जो रोटेशनल था 1/8f था। अब लाइट विल इंटर द टेलीस्कोप। ठीक है, जब लाइट टेलीस्कोप में इंटर हो जाती है उस लम्हा हम फिर क्या करते हैं, टाइम रोटेशनल और टाइम लीनियर जो था दोनों बराबर रख लेते हैं। 1/8f इज इक्वल 2d/c। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि हमें सी फाइंड करना है। सी इधर 1 से जाकर मल्टीप्लाई होगा, 8f इससे होगा, तो ये 2 8 द 16df। ये वो फार्मूला है जिससे अल्बर्ट ए मिकल्सन ने स्पीड ऑफ लाइट फाइंड की थी। कैसे उसने ये डी मेजर कर लिया था दोनों पहाड़ों के दरमियान, फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट उसने नोट करते हुए इसमें पुट किया, तो रिजल्ट आया 299792458 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है। इसको उसने राउंड ऑफ किया ना, 9 है तो फिर ये क्या हो जाएगा 3, तो क्रॉस 10⁸ लिखा, कैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो 10⁸ क्या आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। उसने ये स्पीड जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड की, किसने, अल्बर्ट ए मैकल्स ने। गलीलियो फाइंड नहीं कर पाया था। गलीलियो ने सिर्फ इतना बताया था कि लाइट जो मूव करती है ना टाइम लेती है, जो टाइम हम अभी यूज़ करते हुए ना, टाइम यूज़ करते हुए स्पीड ऑफ लाइट मालूम कर लिए। ठीक है, तो ये बड़ा टॉपिक था हमारा स्पीड ऑफ लाइट। कल इंशाल्लाह इसके रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।